यार कल मैं शाम को हमारे गांव के खेत में चलने गया था। तब मेरी आंखों को आम का पेड़ दिखा। आंखों ने मन को कहा कि जाओ वो आम खा लो, बहुत अच्छे हैं वो। अब मन को भी इच्छा हो गई खाने की, लेकिन अब वो खुद तो जा नहीं सकता। तो उसने पैरों को बोला कि चल उस पेड़ तक, मुझे आम खाना है। पाँव बोला जी हुजूर चलिए। अब पाँव ने पहुंचा तो दिया पेड़ तक, लेकिन वो तोड़ नहीं सकता था। तब हाथ ने उस आम को तोड़ा। हाथ ने तोड़ तो लिया, लेकिन वो उसे खा नहीं सकता था। तो उस मीठे आम का स्वाद जीभ ने लिया, लेकिन जीभ उसको अपने ऊपर रख तो नहीं सकती थी। तो उस आम को स्टोर किया पेट ने। अब मुझे आम तोड़ के खाते हुए देख लिया माली ने, और उसने बड़ा सा डंडा लेकर मेरी पीठ पर मार दिया। मेरी पीठ को बहुत चोट आई, लेकिन उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी इस पूरे कांड में। लेकिन जब पीठ को चोट आई, तब आंसू निकले उस मन की आंखों से जिसे आम खाने की इच्छा हुई थी। समझ गए हो कर्मा का चक्कर? इस दुनिया में सब कुछ इस दुनिया से कनेक्टेड है, कोई किसी से जुदा नहीं है। आज तुम किसी का बुरा कर दोगे ना, तो कल डेफिनेटली तुम्हें आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त था वरुण। जब वो 9th क्लास में था, तब उसके कुछ 5-6 दोस्त थे, और वो उनको ही सब कुछ मानता था। उन दोस्तों का उसे इतना घमंड था कि उन्हीं दोस्तों के सामने अपनी इंप्रेशन जमाने के लिए कभी भी किसी की भी बेइज्जती कर देता था। और वो बहुत घमंडी हो गया था, इतना कि अब वो इंसानों की इज्जत करना भूल गया था। उसके ये बिहेवियर की वजह से सब लोग उससे दूर हो गए, सिवाय उन 5-6 दोस्तों की। और क्योंकि इन 5-6 दोस्तों को वो अपना सब कुछ मानता था, और इस चक्कर में उसे किसी की कदर ही नहीं थी। फिर एक दिन वो अपने 5-6 दोस्तों के साथ ही साथ 10th पास हो गया। अब 10th के बाद जैसे हम सबको पता है कि हम सबको ऑप्शन मिलते हैं साइंस या कॉमर्स के, वैसे ही इसे भी मिले। अब इसने सेलेक्ट किया साइंस ग्रुप, और इसके सारे दोस्त ने सिलेक्ट किया कॉमर्स। और धीरे धीरे ये अपने सारे दोस्तों से अलग हो गया, और ये बहुत बेचैन हो गया। अब क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, ही नीड्स फ्रेंड्स टू टॉक, वरना वो बौखला सा जाता है। और क्योंकि इसने अपने पास्ट में सभी से रिलेशन इतने बिगाड़ रखे थे कि अब इससे बात करने वाला तक कोई नहीं था। उस दिन इसे समझ आया कि कोई दोस्त जिंदगी में परमानेंट नहीं होता, और हमें किसी की भी कभी भी इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है गाइस। दिस साइकिल ऑफ कर्मा will bring you on that stage also, where that bad thing or good thing will happen to you which you have once done in your life. भगवान आपको लाइफ में सिचुएशंस देते हैं, और आप जैसे उस सिचुएशन में एक्ट करते हो ना, वो आपकी आगे की लाइफ के इंसिडेंट्स तैयार करते हैं। और अगर आपने किसी का बुरा किया है ना, तो उससे आपका 100 टाइम्स ज्यादा बुरा होगा। लेकिन आपने अगर किसी का अच्छा किया है, तो आपके साथ 1000 गुना अच्छा होगा। इसीलिए अगर अभी तक आप मेरे को सुन रहे हो ना भाई, किसी को हर्ट मत करो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। और हाँ, आज वही लड़का भगवान के सामने रो रो कर सॉरी बोलता है, और उसे अपनी गलती का बहुत एहसास है। बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, नेवर हर्ट एनीवन। तो ये थी मेरी 2 स्टोरी, बहुत दिल से बोली आप लोगों के लिए। अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय।